तो बासित साहब, अमेरिका की ये जो नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है सामने आ गई है। अमेरिका ये प्रायोरिटाइज करता है कि जो न्यूक्लियर रीजन्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया, वहां पे अमन होना चाहिए। सो ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली कह ये रही है पाकिस्तान और इंडिया को कि आपको यू नीड टू टॉक। साईं ये हो क्या रहा है? दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। आपने कहा था ना ट्रस्ट है हमारे डेफिसिट है। नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है कि आपका पार्लियामेंट में अगर कोई खड़ा होकर ये बोलता है कि हाँ भारत में ये दहशतगर्दी हमने अंदर घुसकर मारने की करी है, तो मैं उसे डिनाई कैसे करूं? अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया दैट पाकिस्तान शुड नॉट डिस्टर्ब इंडियाज राइट्स। इंडिया प्रेजेंट करता है अपने मुल्क को, वो करता है, दिखाता है कि मैं क्या चीज हूँ, अपनी एजुकेशन से, अपने अखलाक से, अपने तरीकों से, अपनी बातों से। मगर हम क्या कर रहे हो? इंडिया देखे ना, इंडिया ये बहुत ना, जो मोदी है ना, ये बहुत मास्टरमाइंड बन रहा है। ये हर चीज वो कर रहा है कि जिससे इसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मैंने कहा कि देखें, ट्राई सर्विसेज आपने हमारी बॉर्डर पे की, मॉक ड्रिल्स आपने हमारी बॉर्डर पे की, एम्फीबियस ऑपरेशन की ड्रिल हमारे कराची के पास आपने की। अब आप देखिए कि सारी चीजें आप कर रहे हैं, ये कहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है? अमेरिका जो है वो खास रोल प्ले करेगा, इंडिया को इनकरेज करेगा कि हमारे साथ वो कश्मीर के मसलों को भी हल करे। जा तारीख पढ़ जाके। तो फिलहाल इंडिया हमसे बेहतर ही है, कहना पड़ेगा मजबूरन। हालांकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो मुल्क, लेकिन मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं ड्रिल्स करता हूं। और ड्रिल्स क्यों करता हूं? अगर सर क्रीक हमें लेना है तो कैसे लेना है? जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो यूएसए ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिपोर्ट रिलीज़ करी है। उसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए, दोनों न्यूक्लियर देश हैं। उसे देख पाकिस्तान खुशी से झूम उठा है कि भारत से बातचीत होगी, भारत से ट्रेड होगी और अमेरिका भारत से पाकिस्तान की दोस्ती कराएगा। मगर पाकिस्तान को पता होना चाहिए मोदी जी खुद फैसले लेते हैं, किसी दूसरे देश के कहने पे नहीं चलते हैं। और मोदी जी ने पहले ही कह रखा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करेगा, जब तक ना पानी मिलेगा ना ट्रेड होगी पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान भारत से बातचीत करने के लिए, ट्रेड के लिए तड़प रहा है। कोई ना कोई भारत से बातचीत करा दे, ट्रेड करा दे, क्या पता भारत भीख में हमें डॉलर भी दे दे। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका ही कश्मीर का सोल्यूशन करा दे, मगर भारत ने अपना स्टैंड ले रखा है कि कोई दूसरा देश पाकिस्तान और भारत के बीच में नहीं आएगा कश्मीर पे। मगर भारत से बातचीत और ट्रेड जब ही होगी जब पाकिस्तान आतंकवाद बंद करेगा। मगर पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद बंद करने वाला नहीं, क्योंकि उसका धंधा ही आतंकवाद करना है। तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती और बातचीत तो कोई हो ही नहीं सकती। और पाकिस्तान ख्वाब देख रहा है कि अमेरिका भारत से बातचीत करवा देगा, मगर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि अब दबाव अमेरिका का भारत पर नहीं चल पाता। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की भी, अफगानिस्तान की भी और भारत की भी। कि अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, एक बार फिर जो है वो अटैक शुरू हो गए। आप क्या कहेंगे कि वहाँ पे क्या भारत का भी, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि भारत का भी रोल रहा है अफगानिस्तान के अटैक्स में, क्या कहेंगे आप? कि देखिए, हम आपस में नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब आपस में असल में एक आप कह लें कि नो कॉन्फिडेंस बिल्ड मेजर्स आपस में इतने ज्यादा हमारे हो चुके हैं कि हम एक दूसरे पे बहुत ज्यादा शक करते हैं, इसलिए हम काउंटर मेजर्स करते हैं। इंडिया शायद ये समझ रहा है कि हम उनके कश्मीर के अंदर हम गड़बड़ करते हैं, तो वो बलूचिस्तान में उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक आपस में जब तक ये म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, इंडिया बिल्कुल डेफिनेटली बीएलए के पीछे है। और अब वो अफगानिस्तान के साथ भी आप देखेंगे, तालिबान के साथ, जिनको वो खुद दहशतगर्द करार देता था, और ये इंडिया के नजरियाती खिलाफ है। अब इन लोगों के साथ इंडिया, वही बात है कि क्योंकि वो उसको पाकिस्तान के एनिमी है, वो बन रहे, तो वो एनिमी जो है वो अगर किसी अपने एनिमी का है तो ही बिकम्स फ्रेंड। भारत अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, भाई साहब रशिया भी तो कर रहा है। रशिया ने तो उसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है। रशिया ने तो ये भी बोल दिया कि हाँ भाई, जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है ठीक हो रहा है, और तालिबान सरकार ठीक लड़ाई लड़ रही है, वो भी टेररिज्म से लड़ रही है। अब बात आ रही थी, आपने कहा था ना ट्रस्ट है हमारे डेफिसिट है। नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं। हमें भरोसा है कि आपका इमरान खान या आपके पार्लियामेंट में अगर कोई खड़ा होकर ये बोलता है कि हाँ भारत में ये दहशतगर्दी हमने अंदर घुसकर मारने की करी है, तो मैं उसे डिनाई कैसे करूं एज अ जज, जिसको एविडेंस की बात कर रहे हैं। आप इस पर मत जाइएगा कि मेरे कंट्री की बात चल रही है। नहीं, ये कंट्री की बात नहीं चल रही है, ये मानवता की बात चल रही है। कि अगर कोई पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरह की बात बोल रहा है, और वो भी आपका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, तो जनाब बड़ी कष्ट की बात है
कि हमें आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह की गलती बार बार करेंगे, या इस तरह की शरारत बार बार करेंगे, या इस तरह की बर्बरता बार बार करेंगे। आपका एक और यस, मुशर्रफ साहब ने क्या कहा? मुशर्रफ साहब ने कहा कि हाफिज और मसूद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं, पर्सनल ताल्लुकात, और ये हमारी लड़ाई भारत में लड़ रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, मैं आपके प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, इन सबको हल्के में कैसे ले लूं? चलिए इन सबको छोड़ देते हैं। आपके यहां से आवाज उठी, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एज अ जज साहब आपको मैं दे रहा हूं एविडेंस। आपके यहां से आवाज उठी, हमारे पास पहिया 100 ग्राम के बम है, ये इंडिया के लिए ही है। ओ माय गॉड, व्हाई शुड यू? कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मसला है, और ये डेफिसिट है इस वक्त, ट्रस्ट डेफिसिट, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को काउंटर करने पे तुले होते हैं। दूसरी बात ये कि हमारा आपका आपस में सिर्फ एक ही झगड़ा है, वो है कश्मीर का, और वी नेवर वांट टू फाइट, व्हाई शुड वी? ठीक है, हाँ, लेकिन जब हमारी सरहदों पर आप ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज करते हैं, कल देखा वो जो आपके जो भी तेजा गिरा, तो हमने कहीं पे भी किसी भी फोरम पे जाके कोई ऐसी गलत बात नहीं की कि उसको हमने किसी जगह नेगेटिव वे में उसको डिस्क्राइब किया, क्योंकि वो एक हादसा था। इसी तरह से बात आपने की कि मैंने कहा कि देखें, ट्राई सर्विसेज आपने हमारी बॉर्डर पे की, मॉक ड्रिल्स आपने हमारी बॉर्डर पे की, एम्फीबियस ऑपरेशन की ड्रिल हमारे कराची के पास आपने की। अब आप देखिए कि सारी चीजें आप कर रहे हैं, ये कहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है? ये एक हाइप क्रिएट करते हैं। आपने हमें भी मोबिलाइज करा दिया। मान लीजिए मेरी बात, आपको ये बात बड़े अच्छे से पता है, इंडिया ने वो 9 टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया, और आपके डीजीएमओ टू डीजीएमओ ये खबर दी गई कि हमारा काम हो गया, हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उसके बाद जो भी कुछ हुआ है वो आपके और मेरे बीच में हुआ। बट इंडिया का एम कहीं किसी चीज को एस्केलेट उससे ज्यादा नहीं करना था, सिवाय टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करने के, जो कि पिछले 2 बार भी जब हुआ है तब भी यही बात। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, आपके लिए जो गलत है वो मेरे लिए सही हो सकता है, लेकिन अभी अभी आप ही के यहाँ का एग्जाम्पल है। अगर अफगानिस्तान में जाकर आप उस टेररिस्ट को मार सकते हो, आप टीटीपी के नाम पर उसको मार सकते हो, मैं आपके यहाँ क्यों नहीं मार सकता? आपने बात करी सरहद पर एक्साइज और ड्रिल, सरहद पर एक्साइज और ड्रिल, मैं मानता हूं, मैं 100% मानता हूं। इंडियन आर्मी ये जो एक्साइज अभी करी गई है थिएटर लेवल पर, मतलब कमांड हेडक्वार्टर लेवल पर जिसको हम बोलते हैं, आपको मेरी एक्साइज तो दिख गई, जहां पर हम एक्साइज करके अपनी वापस बैरक में भी आ गए। आपके वो 3 होवरक्राफ्ट आपने लेकर वहां क्यों लगाए थे? आपने कोई पीस डील करी हुई है मेरे साथ के होवरक्राफ्ट लगाऊंगा जो कि फटाफट हर जगह पहुंच जाएंगे सर क्रीक एरिया में? आप बता दीजिए। एक्सरसाइज करता हूं, मैं ड्रिल्स करता हूं, और ड्रिल्स क्यों करता हूं? अगर सर क्रीक हमें लेना है तो कैसे लेना है?